स्वागत है आपका जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे दिशा परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। ये रीजनिंग का टॉपिक है और इस चैप्टर से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को के दृष्टि से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसको खासकर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। देखिए, आप सभी को पता होगा कि डायरेक्शन क्या होता है, और ऐसा भी कोई नहीं होगा कि उनको पता नहीं होगा कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है। तो देखिए, आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर देखें, 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन 4 अन्य भी दिशाएं होती हैं जो इन प्रमुख दिशाओं के मध्य से होकर गुजरती हैं। तो हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो फिगर देख लीजिए, आपकी ये प्रमुख 4 दिशाएं हैं। इनको देखिए, ये हमारा क्या है। देखिए, कभी भी हम लोग डायरेक्शन का अगर हम बनाते हैं फिगर, तो इस तरह से हम बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरह से बनेगा। तो देखिए, इस तरह से बना लेंगे डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर को लिखेंगे ऊपर की तरफ। ये क्या है? उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा को सदैव आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे और इसी बेस पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। अब उत्तर का विपरीत दिशा कौन सा होता है? तो क्या होता है? दक्षिण होता है। और ये क्या है? पूर्व होता है। और इसका विपरीत दिशा क्या होता है? पश्चिम होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको ईस्ट। नहीं, देखिए, यहां से शुरू करते हैं। ईस्ट, और ये हमारा क्या है? वेस्ट। और ये हमारा क्या है? नॉर्थ। और ये साउथ। ये 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। तो इनको आपको याद तो करना ही होगा और याद भी होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं और 4 अन्य प्रमुख दिशाएं, मतलब इनसे संबंधित वो दिशाएं इन सभी दिशाओं के मध्य से होकर गुजरती हैं। उसको भी देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिए, ये हमारा क्या है? उत्तर है, इसको बोलते हैं नॉर्थ। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, अब शॉर्ट में लिख देते हैं। ये हमारा क्या है? पूर्व है। और ये हमारा दक्षिण है। और ये हमारा पश्चिम है। तो देखिए, इन दिशाओं के मध्य से होकर गुजरने वाली जो दिशा होती है, इन दिशाओं को भी समझते हैं। तो आपको यहाँ पर उत्तर अगर ऊपर की तरफ लिखना है, तो आपको उत्तर को बेस मानकर आपको सभी दिशाओं को लिखना है, 2 अन्य दिशाओं को, और नीचे दक्षिण को बेस मानकर आपको लिखना है। तो देखिए, तो यहां पर इसको कौन सा दिशा बोलेंगे? उत्तर पूर्व। क्या है? उत्तर पूर्व दिशा है। और ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व होगी। क्या होगी? दक्षिण पूर्व। और ये जो दिशा है, ये क्या होगा? उत्तर पश्चिम।
उत्तर पश्चिम दिशा है ये, और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये दिशाएं हैं जो आपको समझना है। देखिए पहला हमारा ये क्या था, मेन कॉन्सेप्ट था, इसी बेस पे सारा क्वेश्चन लगेगा। अब बात करते हैं, जब हम किसी दिशा में चलते हैं तो आपसे बोला जाता है कि आप दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए। अब आपको इस फिगर में कैसे मुड़ना है, दाएं और बाएं, या फिर फिजिकली आप लोग चलते हैं तो आपको बोला जाए दाएं बाएं मुड़ने के लिए, तभी वही कॉन्सेप्ट आपको उस पर लागू होगा। तो समझते हैं। आज ये दूसरा हमारा पहला टॉपिक था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट बना रहे हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, अगर आपको बोला जाए, देखिए दूसरा क्या है, अगर आपको बोला जाए कि दक्षिण की दिशा, अगर यदि आप पूर्व दिशा में चल रहे हैं या फिर किसी भी दिशा में चल रहे हैं, आपसे बोला जाए दाएं मुड़िए या फिर बाएं मुड़िए, ये दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर पहला क्या है, अगर बोला जाए दाएं मुड़िए, दाएं, तो दाएं मुड़ने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, किसी भी दिशा में हो, आप किसी भी दिशा में हो तो आपको कैसे मुड़ना है। जैसे देख लीजिए ये हमारा डायरेक्शन है, आप इस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ये उत्तर है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, और ये क्या है, दक्षिण है। किसी भी दिशा में चल रहे हैं, अगर आपसे बोला जाए दाएं मुड़िए तो आपको करना क्या होगा, जैसे घड़ी की सुई चलती है, ये घड़ी की सुई, तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है इधर की तरफ ऐसे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा जिधर चलती है, घड़ी की जो सुई की दिशा है जिस तरफ चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और बस ठीक इसके विपरीत दिशा को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। तो अभी उसको हम लोग समझेंगे। तो आपको कभी भी घूमना हो दाएं की तरफ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी चलती है आप तुरंत वहाँ दिमाग लगाइए कि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुई की दिशा, आप उसी दिशा में आप क्या करेंगे, घूम जाएंगे। अब कितना घूमेंगे उसको भी समझ लेते हैं। अगर आप क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो आपको 90 डिग्री क्या करना होगा, घूमना होगा। जहाँ पर जिस दिशा में होंगे तो आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री क्या करेंगे, घूमेंगे। तो ये था दाएं मुड़ने या दाएं मुड़ने की जो प्रक्रिया है, हमने समझ लिया। और किसी भी दिशा में हो, जैसे उत्तर हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, या फिर उत्तर पूर्व हो गया, या फिर उत्तर पश्चिम हो गया, किसी भी दिशा में हो, आप वहाँ से दाएं मुड़ने को बोला जाए तो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमना है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पर हैं तो 90 डिग्री का एंगल बना के हम क्या करेंगे, घूमेंगे दाएं की तरफ। अगर हम यहाँ पर हैं तब ऐसे घूमेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दाएं की तरफ। अगर हम यहाँ पर हैं तो 90 डिग्री यहाँ भी और दाएं की तरफ, यहाँ भी 90 डिग्री और दाएं की तरफ घूमेंगे। तो ये हो गया दाएं घूमने की प्रक्रिया। क्योंकि आप बुक को, आप कॉपी पे जब सॉल्व करेंगे तो ठीक आपके विपरीत दिशा में सारे डायरेक्शन होते हैं, आपके दाएं बाएं होते हैं। तो ऐसा आपको समझ के चलना होगा कि क्लॉकवाइज दाएं घूमना। अब आगे देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपसे बोला जाए बाएं मुड़िए, क्या करिए, बाएं मुड़िए, तो बाएं मुड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, सेम
जो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है, घड़ी की जो सुई की चलने की दिशा है, ये घड़ी की सुई है और घड़ी ऐसे ऐसे चल रही है, तो ऐसे ना चलकर आप क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे इसके विपरीत दिशा में। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का हिंदी होता है वामावर्त। वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा में जो डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो घड़ी की दिशा होता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तो आपको क्या करना होगा, जैसे हमने इसमें बताया, अगर आपको दाएं मुड़ना है तो आपको ऐसे घूमना है, बाएं मुड़ना है तो आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो आप फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। आप किसी भी दिशा में हो, किसी भी दिशा में हो, तो आपको क्या करना होगा, ये हमारा हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। इधर है, अगर आप पूर्व उत्तर में है तो आपको क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना होगा। जैसे हमने इसमें क्या किया, ऐसे घूमा, ये क्लॉकवाइज है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एंटी क्लॉक में घूमना होगा। तो ये जो एंटी क्लॉक, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। और ये हमारा क्या है, क्लॉक वाइज। आप इस दिशा में तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप घूमेंगे ऐसे 90 डिग्री, और यहाँ भी है तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमना है। तो ये हो गया बाएं घूमने का जो प्रक्रिया है, हमने समझ लिया। और आपको कितने का एंगल बनाते चलना, इसमें भी 90 डिग्री का। तो ये हमारा हो गया दूसरा टॉपिक। अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम समझ। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या हमारा है। तीसरा पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए ये हमारा डायरेक्शन है, ये उत्तर है और ये पूर्व है और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो ये 4 डायरेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है बिंदु ए से, और कहाँ जाता है, कितना दूरी, अगर वो 3 मीटर चलता है, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ आ जाता है और ये कितना दूरी चल जाता है, 4 मीटर। तो मान लीजिए बिंदु सी तक पहुँचा, ये बिंदु बी है। तो अगर पूछ दिया जाए, ये प्रारंभिक बिंदु है और एक अंतिम बिंदु है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार का क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। यहाँ एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है जिसमें एक क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज में अगर हमको किसी भी भुजा को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय भी समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, इस त्रिभुज के बारे में। अगर कोई एंगल यहाँ से बना रहा है, ये क्या होगा, हमारा लंब होगा। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और बाकी जो बचा वो क्या होता है, आधार होता है। तो ये 3 होते हैं। इन्हीं बेस पर ही पाइथागोरस प्रमेय बनाया गया है। तो देखिए कर्ण बराबर होता है, कर्ण इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण। तो ये क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। इन्हीं का प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी होगी हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। मान लेते हैं हमको पता हो ये दोनों दूरी, तो रख लेते हैं। इसमें लंब कितना है, 4 मीटर। तो 4 मीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 धन 9 बराबर 25। तो आपका कर्ण कितना मिलेगा, कर्ण मिलेगा आपका 5 मीटर मिलेगा। तो इस तरह से हम
उनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, और कितने टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अब इनके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है ये, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त फिर 135 अंश उसी दिशा में घूमता है। फिर इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त में दिशा में घूमता है, और अंत में वह फिर 180 अंश उसी दिशा में घूमता है। अब रघु का मुख किस दिशा में होगा? तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे। ये उत्तर है, और ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, और ये कौन सा दिशा है इसको भी लिख लेते हैं। ये हमारा उत्तर पश्चिम, और ये दिशा जो है ये हमारा उत्तर पूर्व, और ये जो है दक्षिण पश्चिम, और ये जो है दक्षिण पूर्व। तो ये जो है सबसे पहले यही काम करेंगे, पहले डायरेक्शन बना लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत ही शॉर्ट है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, देखेंगे रघु की दिशा पहले तो फिक्स कर लेंगे। रघु किस दिशा में खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है, और किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यही है, ये उत्तर पश्चिम है, तो रघु इस तरफ चेहरा करके खड़ा है। बस आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए किधर, अब वो क्या करेगा, पहले 45 अंश घूमता है दक्षिणावर्त में, फिर क्या करता है, उसी दिशा में 135 अंश घूमता है। तो सबसे पहले दो दिशा में घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज को लिखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये दो दिशाओं में घूम रहा है। दक्षिणावर्त में कितना घूमा? 45 और 135, तो 45 और 135 दोनों को नोट करेंगे। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में 90 अंश घूम रहा है, और उसके बाद 180 घूम रहा है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा मिलेगा 180, और ये हमारा मिलेगा 270 मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर मिलेगा 180, कितना मिलेगा? नहीं 180 नहीं, 90 मिलेगा। कितना? इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 270 में से 180 घटाएंगे तो 90 मिलेगा। अब बात करते हैं 90 आ रहा है, तो लेकिन अब क्या करें? 90 आने के बाद क्या करें? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सबसे अधिक आता है योग, उसका जो डायरेक्शन होता है वामावर्त में है। अगर इन दोनों में सबसे अधिक कौन सा है? 270। अब 270 वामावर्त का है, तो इसका मतलब घटाने के बाद जो भी आएगा हम उसको क्या करेंगे? वामावर्त ही लेंगे। क्या होगा? वामावर्त। इसका मतलब वह वामावर्त में 90 अंश घूमेगा। तो बस आपको करना क्या है, सीधे उसको आपको अप्लाई कर देना वहाँ पर। 90 अंश वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे घूमेगा। क्या करेगा? ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ से देखिए ये 45 अंश है और ये भी 45 अंश है, तो टोटल घूमेगा कितना? 90 अंश। तो 90 अंश घुमा, तो अब इसकी दिशा किधर है? दक्षिण। क्या है? दक्षिण और पश्चिम है। क्या है? दक्षिण और पश्चिम, ये आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछता भी है। तो आप ये लोग इसको अच्छे से फिर दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। टाइप सेकंड है। अब टाइप सेकंड के क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, अगर सभी दिशाओं का नाम बदलते चला जाए तो इसमें क्या होगा, दिशाओं का नाम बदला जाएगा बस। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और आगे भी
परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्शन बनाना है, जितने डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, डायरेक्शन बना लेते हैं। ये डायरेक्शन उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये डायरेक्शन बना लेंगे। ये डायरेक्शन बनाने के बाद और भी डायरेक्शन जो होता है इनके मध्य से होकर गुजरता है उनको भी बना लेते हैं। उत्तर, पश्चिम, और ये उत्तर, पूर्व, और ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम। ये क्या है, दक्षिण, पूर्व। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए हम पहले ऐसे बना लेंगे, उसके बाद एक ब्लैंक बनाएंगे, खाली बनाएंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, आपको बस ऐसे बना लेना है। सबसे इजी तरीका, आप आसानी से कर जाएंगे इसको। अब क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। अब इसमें देखिए दक्षिण पूर्व कौन सा है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, हाँ दक्षिण पूर्व ये है। अगर इसको हम क्या, इसको क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व को उत्तर कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिम। पश्चिम कहा जाए तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों दिशाओं के विपरीत दिशा को उसको लिख लेना है। इनके विपरीत दिशाओं को लिख लेना है। जैसे पश्चिम का विपरीत दिशा क्या हो गया, पूरब हो गया, क्या हो गया, पूर्व हो गया, और इसका जो विपरीत दिशा है ये क्या होगा, इसका होगा दक्षिण। इसका क्या होगा, दक्षिण। तो ये हमको 4 दिशाएं मिल गए। अब आप आसानी से बता सकते हैं, इसको आधार मानकर आप क्या लिखेंगे, इसको, ये कौन सा दिशा होगा, उत्तर, पश्चिम, और ये कौन सा दिशा होगा, उत्तर, पूर्व, और ये कौन सा दिशा होगा, दक्षिण, पश्चिम, और ये कौन सा दिशा होगा, दक्षिण और पूर्व। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ बनाने के बाद ऐसे ही करेंगे, जो आपको डायरेक्शन बताया जा रहा है उसका विपरीत लिख लेंगे, उसके बाद सभी डायरेक्शन को आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न में पूछता है क्या, उसको देखेंगे। बोला जा रहा है यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो अगर देखें पश्चिम हमारा ये क्या है, पहले वाले फिगर में देखें पश्चिम यही है, पश्चिम यही है, तो पश्चिम की जगह पे अब क्या हो गया है, दक्षिण पूर्व हो गया है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, ये यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बार बार देखकर, अगर नहीं समझ में आता है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो सारे कंसेप्ट, तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप लोग शेयर करिए। अब आगे मिलेंगे, अब इसका जो नेक्स्ट जितने भी टाइप्स क्वेश्चन होंगे उस क्लास में आपका टोटल ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।